Hello students, now continuing the questions in this video. तो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके थे जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आ चुका था। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन 2 to the power x अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट 4 की पावर x माइनस 3, सेकेंड 2 का पावर x माइनस 4। न्यूमरेटर में आपको 2 का पावर x दिख रहा है, कहीं पर भी आपको फंक्शन ऑफ लिनियर फंक्शन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, मतलब लिनियर के पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल ये फॉर्मेट नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में अपन कंपोजिशन है क्या और किसका है, किसके डेरिवेटिव में क्या आ रहा, ये डिस्कस करना आ गया, मतलब आप सक्सेस हो गए। आप देखते हैं 2 का पावर x ये किसके डेरिवेटिव में आता है? 2 के पावर x में ही आता है, क्योंकि 2 के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 का पावर x इंटू log 2 होगा ना। तो फिर नीचे अगर फंक्शन ऑफ 2 का पावर x बन जाए तो उस 2 के पावर x के डेरिवेटिव में ऊपर वाला 2 का पावर x आएगा। ये सोचकर डिनोमिनेटर में 2 का पावर x का फंक्शन बनाने का सोचते हैं अपन। ये आपका 2 के पावर x का स्क्वायर है, 4 का पावर x यानी कि 2x का स्क्वायर एज इट इज, और ये जैसे का वैसा ना। इन दोनों के ये इसके डेरिवेटिव भी आता है करके इसको पुट कर दिया, उसका डेरिवेटिव 2 का पावर x इंटू लॉग 2। आपकी भाषा में a टू द पावर f ऑफ का डेरिवेटिव a का पावर f ऑफ इंटू लॉग ऑफ a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट f ऑफ यानी कि 1। ओके, dx आएगा कि नहीं, और इज इक्वल टू dt। कांस्टेंट log 2 को ट्रांसफर कर दो तो डिवाइड बाय log 2 कर दिया, तो फिर यहाँ पर 2x इंटू dx की जगह पर dt बाय log 2 पुट कर दिया। यहाँ पर t का स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ पर ये t माइनस 4। ये वापस से आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में आएगा। तो पहले ब्रैकेट में आएगा t प्लस रूट 3, दूसरे ब्रैकेट में t माइनस रूट 3, या फिर पहले माइनस बाद में प्लस ले सकते हैं। और इस तरीके से ये बन गया आपका 1 बाय log 2 को कांस्टेंट के तौर पे बाहर ले लेंगे। 1 बाय log 2 क्या है? कांस्टेंट, बाहर ले लेंगे। और फिर ये जो आपका आया तो इसमें 1 अपॉन ये है LF, 1 अपॉन LF इंटू LF। तीनों भी फैक्टर्स की डिग्री क्या है? 1। तो पहला पार्शियल फ्रैक्शंस में क्या लेंगे? दिस इंटीग्रैंड इज इक्वल टू a अपॉन प्लस b अपॉन प्लस c अपॉन, और उनके जीरोस को पुट करके हम a b c की वैल्यूज को फाइंड करेंगे और फिर वापस से वो फ्रैक्शंस को जाकर इंटीग्रैंड की जगह रख देंगे और फिर वापस से लॉग ऑफ मॉड ऑफ LF की तरह ट्रीट हो जाएगा, इंटीग्रल निकलेगा, और फिर वापस t की जगह पर आप 2 टू द पावर x को रीपुट कर देंगे। ओके, इसके बाद में आपको अभी खुद से करना है। नाउ सी द क्वेश्चन, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू ब्रैकेट में 3 प्लस 2 कॉस एक्स। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखो, ना तो ये पूरी तरह से फंक्शन ऑफ कॉस है और ना ही पूरी तरह से फंक्शन ऑफ साइन है क्या? नहीं। तो अपनी सोच थिंकिंग वहां से स्टार्ट करना चाहिए। ये कोई अलग तो है नहीं, एक्स में है क्या? नहीं ना। तो ऐसे कंडीशन में या तो पूरी तरह से फंक्शन ऑफ कॉस एक्सपेक्ट करूंगी डिनोमिनेटर में, तो कॉस का डेरिवेटिव साइन ऊपर होना चाहिए, या पूरी तरह से फंक्शन ऑफ साइन नीचे होगा तो साइन का डेरिवेटिव कॉस न्यूमरेटर में होना चाहिए ताकि मैं सब्स्टिट्यूट कर सकूं। समझे? तो मेरा प्रयास क्या रहेगा, या तो पूरी तरह से फंक्शन ऑफ कॉस बना लो या तो पूरी तरह से फंक्शन ऑफ साइन बना लो। तो इजीली क्या है, इंटू साइन कर दिया तो यहाँ पर साइन स्क्वायर आएगा, और साइन स्क्वायर को इजीली मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर सकती हूँ। तो देखो समझ में आ गया स्टेप। साइन स्क्वायर की जगह पर हमने क्या लिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू साइन करने के बाद, ओके, और फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फैक्टर्स क्या आएगा? 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस, और ये रहा आपका जैसे का वैसा। समझा? अब डिनोमिनेटर पूरी तरह से क्या है? फंक्शन ऑफ कॉस। एक्चुअली वो क्या है? डिग्री 1 वाले फैक्टर्स है, किसके? कॉस की डिग्री 1 वाले हैं। तो कॉस की जगह t पुट कर देंगे तो उसके डेरिवेटिव में साइन एक्स आता है। तो लेकिन एक्चुअल डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, माइनस को ट्रांसफर तो sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt, देन क्वेश्चन बिकम दिस वन। फिर अगले स्टेप में क्या करूंगी? माइनस में किसी एक फैक्टर में दे दूंगी, यहाँ दे देते हैं। ओके, माइनस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हो रहा है तो क्या होगा? dt अपॉन ये बनेगा t माइनस 1, ये बनेगा t प्लस 1, और ये कर देंगे 2t प्लस 3, और फिर उसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर ये आपका जैसे आपने पुट किया तो माइनस को अगर नीचे दे दिया तो t माइनस 1 हो जाएगा, इसको लिख दिया t प्लस 1, इसको लिख दिया 2t प्लस 3। और अब ये आप खुद से कर सकते हैं, डू योर सेल्फ। a अपॉन पहला फैक्टर इसका 0 आएगा 1, b अपॉन दूसरा फैक्टर 0 आएगा -1, और c अपॉन तीसरा फैक्टर उसका 0 आगे जाके आएगा -3/2। जब जरूरत पड़ेगी तो यूज करना है। ठीक है, एबीसी को फाइंड करने के लिए। लेकिन लास्ट में इंटीग्रेट होने के बाद
टी की जगह पर आपको याद से क्या रखना है, cos x, उसको 1 मार्क होता है उस स्टेप के लिए, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम सिमिलर क्वेश्चन है। डिनोमिनेटर में साइन कॉस दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से फंक्शन ऑफ साइन होना चाहिए तो ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे कॉस, या पूरी तरह से फंक्शन ऑफ कॉस होना चाहिए तो ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे कॉस का डेरिवेटिव साइन। तो ये फैक्टर से यहाँ पर आपको कॉस स्क्वायर अगर कर दिया तो उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर कर सकते हैं, तो इंटू कॉस कर लेंगे, और फिर उसके बाद इसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया गया, और इसका 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन बन गया। पूरी तरह से फंक्शन ऑफ साइन बन चुका है डिनोमिनेटर, तो साइन के डेरिवेटिव में कॉस अप्लाई करके साइन को टी पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव dt बन जाएगा। फैक्टर्स बनेगा dt अपॉन 1 माइनस टी, 1 प्लस टी, 3 माइनस 5t, और पूरा इंटीग्रेट हो जब तक के अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ LF बोलने का भूलना नहीं, भले वो 1 ही क्यों ना है, लेकिन मन के मन में तो बोलना ही बोलना है, ठीक है। तो कहीं पर भी आपकी सिली मिस्टेक नहीं होगी। और यहाँ पर साथ में ध्यान रखो कि कोई अगर अनाप शनाप कुछ भी कांस्टेंट अगर दे दिए कंफ्यूज करने के लिए, अल्फा, बीटा, गामा, आर्बिट्रली यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, तो भी कंसेप्ट बदलेगा नहीं। अटैच कांस्टेंट होगा ज्यादा का तो बाहर निकल जाएगा। इवन यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट होगा यहाँ वो भी आप इजीली बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि वो कांस्टेंट से कभी भी घबराना नहीं। अगर कांस्टेंट की जरूरत है तो उसी को ले लेने का, नहीं होगा तो एडजस्ट कर लेने का, ज्यादा का है तो बाहर लिख डालने का, ठीक है। लेकिन जो भी प्रॉब्लम होती है कैसी होती है, वेरिएबल से, ओके। तो इस तरीके से राइट डाउन दिस वन। हाँ तो देखिए अभी आई इज इक्वल टू अपना जो चल रहा था यहाँ से, तो हमने क्या किया, -1/3 बाहर 1/t + 1 + 1/3, और ये आपका t + 1 1/3 बाहर लेने के बाद, और ये I1 और इसको ले लेंगे I2, क्योंकि आपका लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक ये अलग से टाइप आ रहा है, ओके। I1 + I2 लेने के बाद में इसको नंबर 1 कर लो, तो सबसे पहले हम लेंगे I1। I1 का क्या है, -1/3 1/t + 1, वेरी सिंपल, 1/LF का इंटीग्रल क्या आएगा, log ऑफ mod ऑफ LF अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट LF, तेरा आंसर, देन प्लस C1। ना I2 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 1/3 इंटीग्रल ऑफ t + 1 डिवाइड बाय t² - t + 1। दिस इज लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में आप क्या करेंगे, उस लीनियर की जगह पर a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, ऐसे a b को फाइंड करेंगे। और मैंने कहा था कि अगर वो एडजस्टमेंट से आप अपनी मर्जी से कर सकते होंगे तो बाहर निकलने की आपको जरूरत नहीं है। तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 2t - 1, 1 का तो 0 रहेगा ना, तो अगर मैंने 2t - 1 ऊपर एडजस्ट कर लिया तो बाहर निकलकर ए बी फाइंड करके दिखाना नहीं पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले 2t लाने के लिए इसको न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर अपॉन 2 के एडजस्टमेंट कर रहे हैं, 1/3 जैसे का वैसा। समझ में आ गया, 1/2 इंटू इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये रहा आपका dt। समझ में आ गया स्टेप। और फिर 2t आ गया, अब हमको क्या चाहिए, -1 चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में ला रहे हैं, ओके। तो -1 चाहिए, तो मैं -1 + 1 की एडजस्टमेंट करूंगी, तो ये -1 आ जाएगा, +1 करके ये 3 बन जाएगा, ओके। और इस तरीके से -1 + 1 का एडजस्टमेंट का इसके बाद की जो स्टेप है, इसका कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर लाने के लिए हमने जो प्रयास किया यहाँ पर, पहले 2 से बाद -1 + 1 का एडजस्टमेंट, ये स्टेप बन गई। और अब क्या करेंगे अपन, इसे इसके साथ में, ओके, क्योंकि इसका ही डेरिवेटिव है ना वो, और इसे इसके साथ में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। स्टेप समझ में आ गई। सो फिर क्या आएगा, 1/6 इंटू दिस, ये फ्रैक्शन, फिर अगेन 1/6 यहाँ पर इंटू आएगा 3/6, दैट मीन्स 3/6, ये इसको भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आ गई स्टेप, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ऊपर आया तो ये तैयार है कि log ऑफ mod ऑफ दैट डिनोमिनेटर, लेकिन इसमें और बाकी है 1/4। जब इसको दे दिया तो ये आपका 1/क्वाड्रेटिक आएगा, और 1/क्वाड्रेटिक में आप करेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड में क्या बोलेगा, t का यानी कि -1, t के कोएफिशिएंट का हाफ, -1 का हाफ, दैट मीन्स -1/2। तो -1/2 का स्क्वायर +1/4, एंड अपने मर्जी से +1/4 किया तो -1/4, और यहाँ का ये +1 जैसे का वैसा। अब ये बनेगा आपका t - 1/2 का होल स्क्वायर, और इसका कैलकुलेशन -1 + 4 बनेगा 3/4, दिस बिकम्स √3/2 का होल स्क्वायर।
Okay, so this becomes 1 upon LF square plus A square. तो now अब पूरा टर्म बाय टर्म इंटीग्रेबल पूरा हो चुका है, रेडी टू इंटीग्रेट 1/6 इंटू इसका आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है करके, प्लस 1/2 जैसे का वैसा. दिस इज 1 अपॉन LF स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a. ए की जगह क्या है, √3/2. √3/2 का होल स्क्वायर है कि नहीं वो, तो 1/a tan इनवर्स ऑफ LF बाय A अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट LF का 1 आएगा एंड प्लस सेकंड वन कांस्टेंट से 2. ओके, अब इसमें क्या आ जाएगा, अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 विल बी कैंसल, 1/√3 आ जाएगा और ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2t - 1 बन जाएगा और दिस वन से 2 इसको नंबर 3 दे देंगे. फ्रॉम 1 में क्या था आपका I1 प्लस I2, तो फिर I1 का आंसर कहाँ निकला, नंबर 2 में. नंबर 2 में ये देखो आपका ये वाला आंसर किसका है, ये I1 का, तो I1 का आंसर प्लस ये वाला I2 का आंसर, दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका वाला C1 और इसका वाला C2, इन दोनों की एडिशन क्या बन जाएगी C. तो देखो फ्रॉम 1 2 and 3 1 में जाके I इज इक्वल टू इतना आंसर किसकी जगह पे हुआ, I1 की जगह पर. देखो I1 का आंसर दिख रहा है क्या, माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस है. ओके, माइनस लगा दिया, I1 का आंसर पुट कर दिया और अभी C1 लिखा नहीं हमने, क्योंकि C1 प्लस C2 को डायरेक्टली क्या करेंगे C प्लस फिर I2 का आंसर 1/6 ये वाला I2 का कहा गया है जो आपने लिखा है, पूरा के पूरा आंसर किसका, ये I2 का. तो पूरा आंसर लिख दिया, समझ में आ गया, एंड प्लस C वेयर C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C. अभी आपका पूरा एक मार्क गम जाएगा, कैसा, अगर t की जगह पर tan थीटा पुट नहीं किए तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, आपको पुट करना है -1/3 log ऑफ tan थीटा प्लस 1 प्लस 1/6 log ऑफ tan स्क्वायर माइनस tan थीटा प्लस 1, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर का क्या बन जाएगा, अगले स्टेप में क्या आएगा, sec स्क्वायर माइनस tan थीटा और 1/√3 और यहाँ पर भी आपको tan थीटा पुट कर देना है. ठीक है, राइट डाउन दिस वन. एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ ये √3 लिखना भूल गए थे. सो ये 2 जो ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में √3 रहेगा ना, तो पहले यहाँ से √3 रहेगा था लिखने का. ठीक है, अभी √3 लिखकर ये आपका स्टेप करेक्ट हो चुका है. अब हम क्या करेंगे, जगह जगह टी की जगह tan थीटा हमने पुट कर दिया, देखिए यहाँ पे स्टेप के अंदर, और फिर वापस से tan स्क्वायर प्लस 1 का क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर. तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं और ये आपका आंसर. ठीक है, राइट डाउन दिस वन. Now see the question here, integral of x square upon x square plus 1 x square minus 2 x square plus 3. इस क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ही अच्छे से रिमार्केबल एक स्टेप ध्यान रखनी है. सभी जगह पर x स्क्वायर है, अगर यहाँ न्यूमरेटर में ओनली x होता और डिनोमिनेटर में फंक्शन ऑफ x जो है फैक्टर x स्क्वायर में, तो मैं x स्क्वायर का इंटीग्रेशन का जो सब्स्टिट्यूशन है वो मैं लेती थी, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो उसका x dx कन्वर्ट होता था dt/2 में. तो हाँ, तो आपका डाउट क्लियर हो गया. तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो जगह जगह पे x स्क्वायर है, तो यहाँ ये इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा, ये पॉइंट टू बी नोटेड. लेकिन अब कैसे क्या करना है इसमें, देखो यहाँ से ध्यान रखो कि सबसे पहले यहाँ पर कंसीडर कर रहे हम x स्क्वायर इज इक्वल टू t. इट इज नॉट ऑर्डिनरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन. अगर ये x स्क्वायर इज इक्वल टू t ये इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन होता तो मैं dx को dt के टर्म में कन्वर्ट करती थी. ओके, तो ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए टेम्पररी पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड करने के लिए टेम्पररी वी कंसीडर x स्क्वायर इज इक्वल टू t. ये सभी जगह x स्क्वायर होगा तो ही ऐसा बनाना है आपको. तो देखो यहाँ से here we consider x square is equal to t for finding partial fractions only. That's why बाहर के बाहर हम सब कुछ बाहर के बाहर फाइंड करेंगे. dx को हमको छूना भी नहीं है, टच भी नहीं करना है. बाहर के बाहर इस इंटीग्रैंड का फ्रैक्शन लेकर या x स्क्वायर की जगह पे t हमने कंसीडर कर लिया और फिर इसके लिए जो पार्शियल फ्रैक्शंस हम t को लेकर फाइंड जो करेंगे ना पार्शियल फ्रैक्शंस, वही फ्रैक्शंस फिर इसके लिए लीगली एक्सेप्ट करके फिर इंटीग्रैंड की जगह पर पुट कर देंगे. अंदर जाके dx और dt का कोई मैटर नहीं. तो फिर ये वाला हम फ्रैक्शन कंसीडर किए, इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शंस के फाइंड करने वाली ये स्टेप यू बेटर अंडरस्टैंड.
ओके ये पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए जो कांस्टेंट को हमने फाइंड कर लिया ए बी सी, तो वो लेने के बाद इस फ्रैक्शन के बराबर में वो वाले पार्शियल फ्रैक्शंस को आपको ले डालना है। सो फिर ये स्टेप समझ में आ गया आपको कि दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू ये फाइंड किए वाले फ्रैक्शंस, एंड नाउ वी नो दैट टी क्या है आपका एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन या एक्स स्क्वायर पुट करके भी हर जगह पे एक्स स्क्वायर पुट करके बन जाएगा, यानी कि बाहर के बाहर एक्स स्क्वायर को टी कंसिडर किया और बाहर के बाहर टी को एक्स स्क्वायर रिकंसिडर कर लिया। बाहर के बाहर कहीं पर भी सब्स्टिट्यूशन वाली बात नहीं है, ओनली थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को टी कंसिडर किया, वापस से टी की जगह एक्स स्क्वायर लेके इंटीग्रैंड के पास जाने वाले हैं, समझे? ओके तो फिर ऐसे फ्रैक्शंस को लेकर हम रिकंसिडरिंग टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन दैट इंटीग्रैंड बिकम्स आई इज इक्वल टू -1/6 ऑफ इंटीग्रल ऑफ, अब ये आपके बन गए फ्रैक्शंस, समझे? इसमें गलती से भी dx का dt करना नहीं है, गलती से भी इसके अंदर में t पुट नहीं करना है, इंटीग्रैंड के अंदर। जैसे ही आप इंटीग्रैंड के अंदर अगर t पुट कर लिया तो वो टोटली इनवैलिड स्टेप मानी जाएगी, यानी कि आपका इंटीग्रैंड अगर आप बदल रहे हो तो आपका रेफरेंस भी बदलना चाहिए, लेकिन हम इंटीग्रैंड नहीं बदल रहे, बस थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को t कंसिडर कर रहे, वापस से t की जगह एक्स स्क्वायर लेकर ही उसके अंदर जाना है, ठीक है? तो ये सब समझ में आ गया आपको? तो ये सब किसके लिए? जब पूरी तरह से फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर है तो ओके। अगर पूरी तरह से फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब होता पूरी तरह से, तो मैं ऐसा ही करती थी थोड़ी देर के लिए। हाँ, अगर यहाँ एक्स होता तो भी मेरा इंटीग्रेशन वाला सब्स्टिट्यूशन होता था, समझ में आ गया? तो अब मैं इसको -1/6 इंटू ये बनेगा आपका tan इनवर्स ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रल क्या बनेगा? tan इनवर्स ऑफ एक्स, ओके। ये 2/15 इंटू ये 2 ग्रुप का फॉर्मूला आएगा 1/2a, तो a की जगह क्या आएगा? √2, क्योंकि ये आपका √2 का स्क्वायर है, तो 1/2 इंटू √2 log ऑफ mod ऑफ x माइनस √2 अपॉन x प्लस √2 आएगा, क्योंकि 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है कि नहीं, प्लस ये माइनस 3/10 इंटू यहाँ पर क्या आएगा? 1/√3 tan इनवर्स का फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ x बाय √3 एंड देन प्लस c, ये रहेगा उसका आंसर। उसका अगला स्टेप आपने नोट डाउन करना है और हम वीडियो को यहाँ ब्रेक करेंगे। आई थिंक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है?